आप सभी का अभिवादन। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम ग्रंथ काव्य प्रकाश का अध्ययन हम प्रारंभ कर चुके हैं। अभी तक हमने काव्य प्रकाश के मंगलाचरण का अध्ययन किया, काव्य के प्रयोजन और काव्य के हेतुओं का अध्ययन किया। उसके पश्चात मम्मटकृत काव्य के लक्षण को पढ़ा और अब हम काव्य के भेदों का अध्ययन करेंगे। तद काव्य प्रकाश में काव्य के भेदों को कहते हुए आचार्य मम्मट कहते हैं, तद भेदान आह। तद उस काव्य के भेदान भेदों को आह कहते हैं। तद भेदान उसके भेदों को कहते हैं। किसके भेदों को? उस काव्य के भेदों को जिसका लक्षण हम अभी पढ़कर आए हैं, जिसके प्रयोजन और हेतु का हमने अध्ययन किया है। तो हम उसी भाव को, उसी अर्थ को इस तद पद से ग्रहण करेंगे। तो तद भेदान आह, उस काव्य के भेदों को कहते हैं। क्या कहा देखिए उन्होंने, इदम उत्तमम अतिशयिनी व्यंग्ये वाच्याद ध्वनिर्बुधै कथितः। ये कारिका है। कारिका की एक पंक्ति है, एक पंक्ति हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। ये चौथी कारिका है। चौथी कारिका के बाद के दो चरण अर्थात उत्तर चरण जो हैं ये यहाँ पर कहे गए हैं। इदम उत्तमम अतिशयिनी व्यंग्ये वाच्या ध्वनिर्बुधै कथितः। काव्य के भेदों को कहते हुए सबसे पहले भेद को कहते हैं उत्तम काव्य रूप भेद, जिसे बुधई विद्वानों के द्वारा ध्वनि कथितः, ध्वनि भी कहा जाता है, ध्वनि काव्य भी कहा जाता है। ऐसे काव्य के उत्तम भेद को कहते हैं। और अब इस उत्तम भेद की परिभाषा क्या है, उस परिभाषा को बताते हैं। वाच्याद व्यंग्य अतिशयिनी। वाच्याद वाच्य अर्थ से, व्यंग्य अर्थ के, अतिशयिनी अतिशयित हो जाने पर, इदम यह उत्तमम उत्तम काव्य होता है, बुधई विद्वानों के द्वारा, जिसे ध्वनि कथितः ध्वनि कहा जाता है। कारिका को एक बार फिर देखें। इदम उत्तमम अतिशयिनी व्यंग्ये वाच्याद ध्वनिर्बुधै कथितः। वाच्याद वाच्य अर्थ के, व्यंग्य अर्थ से, अतिशयिनी अतिशयित हो जाने पर, इदम यह काव्य उत्तमम उत्तम काव्य हो जाता है, कहलाता है, जिसे बुधई विद्वानों के द्वारा ध्वनि कथितः ध्वनि के रूप में कहा जाता है, ध्वनि काव्य के रूप में कहा जाता है। ये कारिका है और इस कारिका के बाद का वृत्ति भाग भी हम पढ़ लेते हैं और फिर हम इसका विश्लेषण करेंगे। वृत्ति को समझाते हुए, कारिका को समझाते हुए वृत्ति भाग में आचार्य मम्मट कहते हैं, पहला शब्द जो कारिका में आया इदम, तो इदम इति काव्यम। इदम से क्या तात्पर्य है? इदम का तात्पर्य है काव्यम। इदम उत्तमम, यह उत्तम काव्य होता है। क्या उत्तम काव्य होता है? या इदम किमिति, इदम किसको कहा है? तो इदम इति काव्यम। इदम का तात्पर्य है काव्य, अर्थात वह काव्य उत्तमम उत्तम तब होता है। कब होता है? उसके लिए उन्होंने कहा वाच्याद व्यंग्ये अतिशयिनी। पहले ध्वनिर्बुधै कथिता, तो अब यहाँ पर बुधई पद को स्पष्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इदम पद को स्पष्ट किया। इदम का तात्पर्य है काव्य और अब बुधई पद को स्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं बुधैर वैयाकरणई। बुधई का तात्पर्य है वैयाकरणों के द्वारा, जो व्याकरण के ज्ञाता हैं, वैयाकरण। तो बुधई का तात्पर्य है वैयाकरणई, बुद्धि विद्वानों के द्वारा अर्थात वैयाकरणों के द्वारा। अब क्या कहते हैं? व्यंग्य वाच्याद, इसको स्पष्ट करते हैं। प्रधानभूत स्फोट रूप व्यंग्य व्यंजकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः। क्या कहा? प्रधानभूत स्फोट रूप, प्रधानभूत स्फोट रूप व्यंग्य व्यंजकस्य, व्यंग्यार्थ के व्यंजक, व्यंग्य
अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले व्यंजक, अभिव्यक्त करने वाले, व्यंजित करने वाले शब्दस्य, शब्द के लिए ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः, ध्वनि यह व्यवहार कृतः किया जाता है, किया गया है। बुधई किसके द्वारा? बुधई वैयाकरणई, बुधई अर्थात वैयाकरणों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा अर्थात वैयाकरणों के द्वारा प्रधानभूत स्फोट रूप व्यंग्यार्थ के अभिव्यंजक शब्द के लिए, शब्द का ध्वनिर इति व्यवहार कृतः, शब्द के लिए ध्वनि यह व्यवहार किया गया है। ततस तन्मतानुसारी भी, ततः इसके बाद अथवा इस कारण तन्मतानुसारी भी उनके मत का अनुसरण करने वाले अन्यैरपि अन्यों के द्वारा भी न्यग भावित वाच्य व्यंग्य व्यंजन क्षमस्य शब्दार्थ युगलस्य, न्यग भावित वाच्य, वाच्यार्थ को न्यग भावित कर देने वाले, न्यग भावित करने का तात्पर्य है न्यून कर देने वाले, कम कर देने वाले, अर्थात वाच्यार्थ की महत्ता को या वाच्यार्थ को कम चमत्कारकारी या सामान्य कर देने वाले व्यंग्य व्यंजन क्षमस्य, व्यंग्यार्थ की अभिव्यंजना करने में सक्षम शब्दार्थ युगलस्य, शब्द और अर्थ के युगल के लिए ध्वनि ही कथितः, इस ध्वनि का प्रयोग किया गया और इसी को उत्तम काव्य कहा गया। एक बार फिर वृत्ति भाग को देखिए। इदमिति काव्यम, इदम का तात्पर्य है काव्य, और बुधई, बुधई का तात्पर्य है वैयाकरणई, वैयाकरणों के द्वारा। तो बुधई अर्थात वैयाकरणों के द्वारा प्रधानभूत स्फोट रूप, प्रधानभूत स्फोट रूप व्यंग्यार्थ के व्यंजकस्य अभिव्यंजना करने में सक्षम या व्यंजक शब्दस्य, शब्द के लिए ध्वनिरिति व्यवहार कृतः, ध्वनि इस पद का व्यवहार किया गया है। ततस्तन्मतानुसारी भी अतः अथवा इस कारण उनके ही मत का अनुसरण करने वाले अन्यपि अन्यों के द्वारा भी न्यगभावित वाच्य, वाच्यार्थ को न्यून कर देने वाले व्यंग्य व्यंजन क्षमस्य, व्यंग्यार्थ की अभिव्यंजना करने में समर्थ शब्दार्थ युगलस्य, शब्द और अर्थ के युगल के लिए ध्वनि इति व्यवहारः कृतः, ध्वनि ऐसा व्यवहार किया गया है। और जहाँ पर यह वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ की अपेक्षा न्यगभावित हो जाता है, न्यून हो जाता है, व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा अतिशयित हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो वहाँ पर उत्तम काव्य होता है, जिसे हम ध्वनि काव्य भी कहते हैं। और ऐसा ध्वनि काव्य किसके द्वारा कहा गया? बुधई। और बुधई कौन है? विद्वान कौन है? वैयाकरण, वैयाकरणों के द्वारा। अब यहाँ पर कुछ 2-3 जो तथ्य हैं वो स्पष्ट रूप से आपको समझ लेने चाहिए। सबसे पहली बात, काव्य के 3 भेद किए हैं आचार्य मम्मट ने। यद्यपि आचार्य मम्मट से पूर्व अन्य आचार्य हुए हैं और उन्होंने काव्य के अनेक भेद किए हैं, 3 से अधिक भी भेद किए हैं, लेकिन आचार्य मम्मट ने सभी को देखा, पढ़ा, सुना, समझा और उसके पश्चात समस्त काव्य को उन्होंने 3 प्रकार के भेदों में बांट दिया। पहला उत्तम काव्य, जिसे उन्होंने ध्वनि काव्य भी कहा। दूसरा मध्यम काव्य, जिसे उन्होंने गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहा। जब हम उसकी परिभाषा पढ़ेंगे तो वहाँ हम उसे समझेंगे। दूसरा मध्यम काव्य, जिसे गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहा गया। और तीसरा अधम काव्य, जिसे उन्होंने अवर काव्य कहा। और इस अवर काव्य के उन्होंने पुनः 2 भेद किए हैं अलंकारों के आधार पर। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो जहाँ शब्दालंकारों की प्रधानता है वह शब्द चित्र काव्य, और जहाँ अर्थालंकारों की प्रधानता है वहाँ पर वाच्य चित्र काव्य। इस तरह से उन्होंने अवर काव्य के अथवा अधम काव्य के 2 भेद के शब्द चित्र और वाच्य चित्र। तो 3 प्रकार के काव्य हुए, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। इन 3 काव्यों के दूसरे नाम अगर हम कहें तो उत्तम काव्य
का नाम हुआ ध्वनि काव्य। मध्यम काव्य का नाम होगा गुणीभूत व्यंग्य काव्य, जहाँ पर व्यंग्यार्थ गुणीभूत हो गया है, न्यून हो गया है, वह गुणीभूत व्यंग्य काव्य। और अधम काव्य का नाम हुआ अवर काव्य, जिसके दो भेद हुए, शब्द चित्र और वाच्य चित्र। एक तथ्य यह समझ लिया, तो इस आधार पर ये सबसे पहली परिभाषा है या काव्य का पहला भेद है, जो श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, उसको बताकर और उसके आधार पर फिर अन्य काव्यों की, अन्य भेदों की या अन्य तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण किया जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको उत्तम काव्य की परिभाषा को यहाँ पर बताया गया। तो प्रथम तथ्य हो गया काव्य के तीन भेद, और उनमें भी पहला भेद हुआ उत्तम काव्य, जिसे ध्वनि काव्य भी कहा गया है। अब इस ध्वनि काव्य में क्या महत्वपूर्ण है, यह उन्होंने बताया कि सामान्यतः अभी जब आप आगे पढ़ेंगे तो शब्दार्थ की व्याख्या करते हुए काव्य के लक्षण में कहा, तत् अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि। तत् अदोषौ सगुणौ, तो वहाँ पर उसके वृत्ति भाग में काव्य प्रकाशकार ने कहा गुण, दोष और अलंकार को हम आगे कहेंगे, और अनलंकृति पुनः क्वापि को उन्होंने वही लक्षण के साथ ही स्पष्ट कर दिया। तो रह गया था वहाँ पर शब्दार्थ। उस शब्द और अर्थ को अब आगे लेकर चलना है और दूसरे उल्लास से उस शब्द और अर्थ को स्पष्ट करना शुरू करेंगे। वो कैसे स्पष्ट होगा? शब्द कितने प्रकार का है, अर्थ कितने प्रकार का है, तो वहाँ से वो शब्दार्थ को स्पष्ट करना शुरू करेंगे और फिर उसके बाद में रस आदि का वर्णन करते हुए अंततः रस के दोष, गुण और फिर अलंकारों का वर्गीकरण होगा, अलंकारों का कथन होगा। तो शब्दार्थ जो है, उस शब्दार्थ को आप समझ लीजिए, शब्द तीन प्रकार का और अर्थ भी तीन प्रकार का। मूलतः मुख्यतः जो है वह मैं बता देती हूँ, इसके अतिरिक्त अन्य भी जो आएंगे वो हम उनकी वहाँ पर बात करेंगे। लेकिन वाचक शब्द, वाच्य अर्थ स्पष्ट अभी से स्मृति में रख लीजिए, ताकि आगे आपको इसे समझने में कठिनाई ना हो। सबसे पहले शब्द का जो सुनते ही प्रथम अर्थ द्योतित होता है वह होता है उसका वाच्यार्थ, और वाच्यार्थ को कहने वाला वाचक शब्द। तो जब भी हम वाचक की बात करेंगे तो इसका मतलब होगा साक्षात अर्थ को कहने वाला शब्द, और अगर हम वाच्य कहते हैं तो उसका तात्पर्य होता है साक्षात संकेतित अर्थ को बताने वाला। प्रथम अर्थ जो द्योतित होता है उसको कहने वाला वह वाच्य है, अर्थात वाच्यार्थ है। दूसरा लक्षक शब्द और लक्ष्यार्थ आता है, और तीसरा व्यंजक शब्द और व्यंग्यार्थ आता है। तो जब हम वाच्य कहते हैं तो उसका तात्पर्य होता है वाच्य अर्थ, और जब हम वाचक कहते हैं तो उसका अर्थ होता है वाचक शब्द। जब हम व्यंग्य कहते हैं तो उसका अर्थ होता है व्यंग्य अर्थ, और जब हम व्यंजक कहते हैं तो उसका अर्थ होता है उसका व्यंजक शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तम काव्य रूप भेद है यह कहा, और उसी को ध्वनि काव्य भी कहा जाता है यह भी कहा। अब उसकी परिभाषा करते हुए कहते हैं कि जब वाच्यार्थ, वाच्य से अर्थात वाच्यार्थ से व्यंग्य जो व्यंग्यार्थ है वह अतिशयित बढ़ जाए, अतिशयित हो जाए, अधिक हो जाए, अधिक चमत्कारकारी हो जाए, तो वह उत्तम काव्य बन जाता है। और मम्मट इसके बाद कहते हैं कि यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह वस्तुतः बुधई कथितः, ऐसा विद्वानों के द्वारा कहा गया है। और विद्वान कौन है उसके लिए कहा वैयाकरणई, वैयाकरणों के द्वारा कहा गया है। अब वैयाकरणों को विद्वान क्यों कहा गया है, देखिए इस पर भी हम आते हैं। सबसे पहली बात, जो साहित्य में और शास्त्रीय परंपरा में ये जो शब्द आदि का भेद है और शब्द आदि की परिभाषा आदि का जो कथन किया गया है, यह पूरी तरह से व्याकरण पर आधारित है। व्याकरण क्योंकि स्वयं आनंदवर्धनाचार्य ने कहा है प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरणः, सबसे पहले विद्वान है वैयाकरण। क्यों? व्याकरण मूलत्वात् सर्व विद्यानाम, क्योंकि सभी विद्याओं का मूल व्याकरण है।
जो कुछ भी लिखा है उसे हम तभी समझ पाएंगे जबकि हम उसके व्याकरण से परिचित होंगे। अन्यथा किस शब्द का क्या अर्थ है, किस विभक्ति का कहाँ प्रयोग होना है, किस समास से क्या अर्थ निकला, यह हम स्पष्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए सभी विद्याएं, क्योंकि व्याकरण मूल है, व्याकरण उनका मूल है, इसलिए प्रथम विद्वान वैयाकरण है। और वे वैयाकरण ये मानते हैं कि जो शब्द उच्चरित होता है वह क्रमशः उच्चरित होता है। जैसे यदि कोई घट का उच्चारण करता है तो पहले घ, फिर अकार, फिर ट, फिर अकार, इस क्रम से वह उच्चारण करता है। और जो उच्चरित शब्द है वह उच्चरित होते ही विनष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो जो नष्ट हो चुका है वह श्रोता तक कैसे पहुंचता है, इसके लिए उन्होंने एक स्फोट, एक नाद की परिकल्पना की कि वस्तुतः जो उच्चरित मुखोच्चारण के साथ जो वर्ण समुदाय है वह तो समाप्त हो जाता है, किंतु उन वर्णों से पृथक बुद्धि में एक स्फोट नामक नित्य शब्द रहता है। स्फोट नित्य है, वह समाप्त नहीं होता, और वह स्फोट बुद्धि में रहता है। और जो ध्वनियां उच्चरित हुई हैं वे स्फोट के माध्यम से हम तक, श्रोता तक या श्रोता की बुद्धि को अधिगम होती हैं, ज्ञात होती हैं, उसे समझ में आती हैं। या हम ये कहें कि उच्चरित वर्ण नष्ट हो जाता है और नष्ट होने से पूर्व वह स्फोट रूप नाद को उत्पन्न करता है और वस्तुतः वह नाद ही श्रोता तक पहुंचता है और उसके अधिगम का कारण बनता है। तो यह जो है, इसी को वैयाकरणों ने कहा ध्वनति स्फोटम व्यनक्ति इति ध्वनि। जो ध्वनति, ध्वनित होता है, अर्थात जो स्फोट को अभिव्यक्त करता है वह ध्वनि है। यह नित्य स्फोट रूप शब्द ब्रह्म ही वर्णों के अर्थों को प्रकट करता है। इसलिए कहा स्फुटति अर्थः यस्मात् स स्फोटः, जिससे अर्थ स्फुट होता है वह स्फोट है। क्या कहा? ध्वनति स्फोटम व्यनक्ति इति ध्वनि। जो नाद उत्पन्न होता है ध्वनियों में वह नाद ही स्फोट है, और वही ध्वनति स्फोटम व्यनक्ति इति ध्वनि, जो स्फोट को अभिव्यक्त करता है, ध्वनियां ही नित्य स्फोट शब्द को अभिव्यक्त करती हैं, तो वो ध्वनि है। और स्फुटति अर्थ यस्मात् स स्फोटः, जिस स्फोट रूप शब्द ब्रह्म से वर्णों के अर्थों की अभिव्यक्ति होती है वह स्फोट है। इसलिए आनंदवर्धन ने कहा यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थम उपसर्जनीकृत स्वार्थौ व्यंगतः काव्य विशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः। ध्वनिरिति सूरिभिः, विद्वानों के द्वारा वह ध्वनि नाम से कहा गया है। यद्यपि ध्वनि की सत्ता पूर्व में भी रही है, लेकिन सबसे पहले यदि हम कहें तो ध्वनि पद का प्रयोग या ध्वनि को ध्वनि के रूप में साहित्य शास्त्र से या साहित्य से परिचय कराने वाले आचार्य आनंदवर्धन ही थे। तो आचार्य आनंदवर्धन ने सर्वप्रथम उत्तम काव्यों के लिए या रस से युक्त काव्यों के लिए ध्वनि काव्य पद का प्रयोग किया था। और तब उन्होंने कहा यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थम उपसर्जनीकृत स्वार्थो व्यंगतः काव्य विशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः। जो जब शब्द का जो मूल अर्थ है या जो शब्द है वह मूल शब्द और मूल अर्थ अपने आप को गौण कर लेता है, उपसर्जनीकृत कर लेता है और विशेष अर्थ को अभिव्यक्त करने लगता है, तो वह विद्वानों के द्वारा ध्वनि के रूप में कहा गया है। इसे हम ऐसे समझें कि जो व्याकरण है उस व्याकरण में इसका प्रयोग स्फोट के रूप में किस तरह से किया गया कि उच्चरित शब्द नष्ट हो गए, उच्चरित वर्ण नष्ट हो गए, और तब उन वर्णों से पद बनाना और पदों से वाक्य बनाना संभव नहीं है। लेकिन वे नष्ट हुए पद उच्चरित होते हुए स्फोट को उत्पन्न करते हैं, और वह स्फोट जो है वह ध्वनि को अभिव्यक्त करता है, और उस ध्वनि से फिर शब्द का, वर्ण का ग्रहण, वर्णों से पद का ग्रहण और पदों से फिर वाक्यों का ग्रहण होता है। तब वह ध्वनि या स्फोट जो है वह श्रोता के लिए अधिगम का कारण बनता है।
यदि इसी तथ्य को वैयाकरणों के इसी तथ्य को साहित्य शास्त्रियों ने भी ग्रहण किया। इसीलिए वृत्ति में काव्य प्रकाशकार ने कहा ततस्तन मतानुसारी भी, जो स्फोट व्याकरण में कहा गया उसी स्फोट को तन्मतानुसारी भी उनके मत का अनुसरण करने वाले कौन? साहित्य शास्त्रियों के द्वारा, काव्य मर्मज्ञों के द्वारा भी ग्रहण कर लिया गया। उन्होंने किस रूप में इसको ग्रहण किया? व्याकरण में जैसे उच्चरित पद, शब्द, वर्ण नष्ट हो गया है और फिर वह स्फोट रूप अर्थ को अभिव्यक्त करता है। साहित्य में वही उच्चरित वर्ण, पद, शब्द है वाच्यार्थ, और जब वह वाच्यार्थ अपने अर्थ को अभिव्यक्त करके समाप्त हो जाता है तब वह उस व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करता है। जैसे ध्वनि का स्फोट होता है ऐसे ही व्यंग्यार्थ का स्फोट होता है। तो जो व्याकरण का मत है वही शास्त्रीय जो साहित्य शास्त्रीय हैं उन्हों साहित्य शास्त्रियों के द्वारा भी ग्रहण कर लिया गया। वैयाकरणों के पद वर्ण उच्चरित होकर नाद को स्फोट को उत्पन्न करते हैं और साहित्य में उनका अनुसरण करने वालों ने कहा कि वाच्यार्थ अधिगम होता है और समाप्त हो जाता है और उसके बाद वह व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करता है। कहाँ? जहाँ पर व्यंग्यार्थ की अभिव्यंजना होने में शब्द और अर्थ का योगदान है या वे सक्षम है। कहा तन्मतानुसारी भी अन्यपि न्यग्भावित वाच्य, वाच्यार्थ को न्यग्भावित कर देने वाले, गौण कर देने वाले, न्यून कर देने वाले और व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति करने में सक्षम जो शब्द और अर्थ हैं उनके युगल को ध्वनि कहा। व्याकरण में जो स्फोट रूप वर्णों का की अभिव्यक्ति है या अधिगम है वही साहित्य में व्यंग्य रूप अर्थ का अधिगम है। इसको स्पष्ट कर लेना चाहिए। 3 बातें हैं। इदम का अर्थ काव्य, बुधई का अर्थ वैयाकरणई। क्यों कहा? क्योंकि वैयाकरण जो है वे प्रथम विद्वान के या विद्वानों में प्रथम उनकी गणना की जाती है, क्योंकि सभी विद्याओं का मूल जो है वह व्याकरण है। इस तथ्य को कहा गया प्रथमो ही विद्वांसः वैयाकरण व्याकरण मूलत्वात् सर्व विद्यानाम, क्योंकि व्याकरण सभी विद्याओं का मूल है। और फिर व्याकरणों के मत को साहित्य ने कैसे ग्रहण किया इसको उन्होंने स्पष्ट किया। किस माध्यम से? कि जैसे व्याकरण में प्रधानभूत स्फोट रूप होता है, उच्चरित घ अ ट अ वर्ण समाप्त हो जाते हैं लेकिन वे एक ध्वनि को, एक स्फोट को उत्पन्न करते हैं और वही श्रोता के अधिगम का कारण बनता है। इसी तरह से जो साहित्य है उसमें भी वाच्यार्थ न्यग्भावित हो जाता है, न्यून हो जाता है और जो शब्द और अर्थ व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करने में सक्षम होते हैं ऐसे शब्द और अर्थ को से व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति होती है जो स्फोट रूप है। ऐसे व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति करने वाले जो शब्द और अर्थ हैं उनके लिए भी ध्वनि पद का प्रयोग होता है। तो ध्वनि बुधई वैयाकरणई और उनके द्वारा उसे ध्वनि कहा गया है। और कुल मिलाकर परिभाषा बनती है जहाँ पर वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ की अपेक्षा न्यून हो अथवा वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ अतिशयित हो जाता है वहाँ पर ध्वनि काव्य होता है और उसे ही उत्तम काव्य भी कहा जाता है। यहाँ एक तथ्य और आपके लिए स्पष्ट कर दूं कि ये जो हम स्लाइड बनाते समय जहाँ नीले रंग से अभिव्यक्ति, जो नीले रंग से जो लिखा गया है, जो कुछ भी लिखा गया है यह काव्य प्रकाश का मूल है, और जहाँ काला रंग पंक्तियों में द्योतित होता है वह आपको समझाने के लिए बनाया गया है। यह काव्य प्रकाश का जो मूल पाठ है वह नहीं है, यह आपके अधिगम के लिए है। तो आनंदवर्धन ने कहा ध्वनिति सूरिभ्य कथित, और जो ध्वनि है वह क्या है उसको यहाँ स्पष्ट किया उन्होंने। और बाद में ध्वन्यालोक के जो व्याख्याकार आचार्य अभिनव गुप्त हुए उन्होंने भी ध्वनि शब्द के 5 अर्थ बताए। वाच्य अर्थ ध्वनि है,
वाचक शब्द ध्वनि है, व्यंग्यार्थ ध्वनि है, व्यंजना व्यापार ध्वनि है और ध्वनि काव्य भी ध्वनि है। ध्वनि शब्द के ये 5 अर्थ हो जाते हैं। वाच्य ध्वनतीति ध्वनि, जो वाच्य अर्थ को ध्वनित करे वह ध्वनि है। और वाचक ध्वनतीति ध्वनि, जो शब्द उस ध्वनि को अभिव्यक्त करे वह भी ध्वनि है। व्यंग्यार्थ ध्वन्यते इति ध्वनि, जो अर्थ ध्वनित होता है या जिस अर्थ को ध्वनित करता है वह ध्वनि, तो वह व्यंग्यार्थ का वाचक हो गया। व्यंजना व्यापार, जो व्यापार उस ध्वनि को अभिव्यक्त कर रहा है। ध्वननम इति ध्वनि, जो ध्वनन है वह भी ध्वनि है, अर्थात व्यंजना व्यापार भी ध्वनि है। और जिस काव्य में ध्वनि है उसे भी हम ध्वनि काव्य कहेंगे, तो वह भी ध्वनि है। ध्वन्यते अस्मिन्निति ध्वनि। तो यहाँ पर ये आपके लिए स्पष्ट हो गया कि उत्तम काव्य किसे कहा गया है, उसे ही ध्वनि काव्य भी कहा गया है। बुधई से क्या तात्पर्य है? बुधई से तात्पर्य वैयाकरणों से है। वैयाकरणों को इसलिए प्रथम विद्वानों में प्रथम कहा गया क्योंकि व्याकरण सभी विद्याओं का मूल है। और जैसे वैयाकरणों ने ग अ ट अ इसके उच्चारण और इसके नष्ट होने के बाद एक जो नाद या स्फोट या ध्वनि की परिकल्पना की, बिल्कुल उनका अनुसरण करने वाले साहित्य शास्त्रियों ने भी उसी प्रकार से उसे साहित्य में ग्रहण कर लिया और ये माना कि जैसे घ अ ट अ का उच्चारण होता है ऐसे ही वाचक शब्द और वाच्यार्थ होते हैं। और जो नाद या ध्वनि श्रोता को अधिगम होती है, स्फोट जो श्रोता के लिए समझने का कारण बनता है, वह व्यंग्यार्थ और व्यंजक शब्द हैं जो श्रोता के अधिगम का स्थान बनते हैं। तो इस तरह से जो ध्वनि की प्रक्रिया है वह व्याकरण से निश्रित है और जैसे वैयाकरणों ने उसे व्याकरण में ग्रहण किया, उनका अनुसरण करने वाले साहित्य शास्त्रियों ने बिल्कुल उसी रूप में उसे साहित्य में ग्रहण कर लिया है। तो यह सब पूर्वकृत विद्वानों का कथन है। उसी के भेद को यहाँ पर काव्य प्रकाशकार ने अभिव्यक्त किया और अभिव्यक्त करते हुए कहा कि उत्तम काव्य वही है जहाँ पर वाच्यार्थ गौण हो जाता है या न्यून हो जाता है और जो व्यंग्यार्थ है वह अतिशयित हो जाता है, अधिक हो जाता है अथवा चमत्कारकारी हो जाता है, उसे हम उत्तम काव्य कहते हैं। अब इस उत्तम काव्य के लिए समझाने के लिए उदाहरण काव्य प्रकाशकार के द्वारा दिया गया है। क्या है? यथा निशेष च्युत चंदनम स्तंतटम निर्मृष्ट रागो अधरो नेत्रे दूरम अनंजने पुलकिता तन्वी तवेयम तनु मिथ्यावादिनी दूती बांधवजनस्य ज्ञात पीड़ागमे वापिम स्नातुम इतो गतासी न पुनस्तस्य अधमस्य अंतिकम। पूर्व में साहित्य दर्पण में भी आप इस पद को पढ़ चुके हैं और एक बार फिर हम यहाँ पर इसका अर्थ देख लेते हैं। एक बार अर्थ देख लेते हैं और फिर इसका विश्लेषण करेंगे। कोई नायिका अपनी सखी को अथवा दूती को नायक को मनाने के लिए भेजती है। जो दूती है वह नायक के पास से लौटकर वापस आती है और उसकी अवस्था को देखकर जो नायिका है वह उस दूती से कहती है, निशेष च्युत चंदनम स्तनतटम, तुम्हारा जो स्तन तट है वह चंदन के लेप से निशेष हो गया है, उस पर चंदन का लेप समाप्त हो गया है या पुछ गया है। निर्मृष्ट रागो अधरो, तुम्हारा जो अधर है वह निर्मृष्ट राग वाला है, अर्थात उससे लालिमा पुछ गई है, निकल गई है। नेत्रे दूरम अनंजने, तुम्हारे जो नेत्र हैं वे अनंजने, अंजन से दूर हो गए हैं, दूर हैं, अंजन से युक्त नहीं है, अथवा उनका जो अंजन है, काजल जो है वह पुछ गया है, साफ हो गया है, दूर हो गया है। और तन्वी, हे तनवंगी, तव इयम तनु, तुम्हारा यह शरीर पुलकिता, अत्यंत पुलकित है, रोमांच से युक्त है। मिथ्यावादिनी दूती, मिथ्या बोलने वाली, झूठ बोलने वाली दूती, बांधव जनस्य अज्ञात पीड़ागमे, बंधु जन की, प्रियजन की प्रियजन मैं नायिका, तो नायिका की अर्थात मेरी पीड़ा को न समझने वाली हे दूती, वापिम स्नातुम इतो गता असी, इतः यहाँ से वापीम स्नातुम, वापी में बावड़ी में स्नान करने के लिए ही गई थी। तस्य अधमस्य अंतिकम पुनः न, उस अधम के पास नहीं।
दूती को नायिका कह रही है कि तुम झूठ बोल रही हो कि तुम नायक के पास जाकर आई हो, और अनेक शह मनाने पर भी वह नहीं मान रहा है। क्यों कहा? कारण बताया। वापी में स्नान करने गई थी। क्यों? क्योंकि उस दूती के स्तन तटों से चंदन छूट चुका है, अधर की रागिमा समाप्त हो गई है, काजल नेत्रों से छूट गया है और उसका शरीर रोमांचित है। यह सब कुछ स्नान करने के कारण है। इसलिए यदि वह कह रही है कि वह नायक के पास जाकर उसे मना कर आई है, तो जो नायिका है वह उससे कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो कि तुम नायक के पास गई थी, तुम तो वापी में स्नान करने गई थी। इसके लिए उसने पद का प्रयोग किया, मिथ्यावादिनी दूती, हे झूठ बोलने वाली दूती। और दूसरी बात कही, बांधव जनस्य अज्ञात पीड़ागमे, तुम अपने प्रियजन की पीड़ा को भी नहीं जानती। अर्थात मैं अत्यंत पीड़ित हूँ और मैंने तुम्हें नायक को मनाने के लिए भेजा, लेकिन तुम नायक को मनाने नहीं गई और वापी में स्नान करके आ गई, तो तुम मेरी पीड़ा को नहीं समझ रही हो। अगर मेरी पीड़ा को समझती तो तुम नायक को मनाने के लिए जाती। ये दोनों पद नायिका ने दूती से सीधे सीधे कहे। और उसके बाद कहा, तो मिथ्यावादिनी दूती, झूठ बोलने वाली दूती, और बंधुजन की पीड़ा को, प्रियजन की पीड़ा को न समझने वाली दूती, तुम वापीम स्नातुमितो गतासी, यहाँ से बावड़ी में ही स्नान करने के लिए गई थी, क्योंकि तुम्हारे स्तनों से चंदन छूट गया है, अधरों से रागिमा समाप्त हो गई है, काजल नेत्रों से छूट गया है और तुम्हारा शरीर रोमांचित है। ये सब लक्षण बता रहे हैं कि तुम स्नान करके आ गई हो, उस अधम को मनाने के लिए नहीं गई थी। यह सीधी सीधी बात जो वाच्यार्थ है वह नायिका द्वारा दूती से कहा गया। ये वाच्यार्थ है, जो साक्षात शब्दों का अर्थ यहाँ पर प्रतीत हो रहा है वह। लेकिन वाच्यार्थ की अपेक्षा जब व्यंग्यार्थ अतिशयित होता है, काव्य तभी उत्तम कहलाता है। तो यहाँ पर जो नायिका ने नायक के लिए अधम पद रखा है, उस अधम पद से इन सब जो वाच्यार्थ हैं, इन वाच्यार्थों से व्यंग्यार्थ अतिशयित हो जाता है, निकलता है। और व्यंग्यार्थ क्या है? अत्र तदंतिकम एव रंतुम गतासी, तद उस नायक के पास, नायक के अंतिकम एव पास ही, रंतुम रमण करने के लिए गतासी गई थी। प्राधान्येन प्रधान रूप से अधम पदेन व्यज्यते, यह अधम पद के प्रयोग से अभिव्यंजित होता है। नायक के लिए जो उसने अधम पद रखा है, उस अधम पद से यह सब लक्षण जो हैं ये स्नान की अपेक्षा रमण को द्योतित करने लगते हैं। नायक अधम है, नायक निम्न कोटि का है, इसलिए वह नायिका की अपेक्षा दूती से ही रमण करने लगा है, दूती से ही या सखी से ही प्रेम करने लगा है। यह इस अधम पद से ही अभिव्यक्त हो रहा है। इस अधम पद का ही व्यंग्यार्थ यह निकलता है कि वह नायक अधम कोटि का है और यह नायिका की दूती भी अधम कोटि की है, जो नायक से रमण कर कर लौट आई है। और जो सारे लक्षण स्नान के हैं, वे स्नान के लक्षण रमण को अभिव्यक्त करने लगते हैं। यदि ये सब लक्षण, स्तन तटों से चंदन का छूटना, रागिमा का निकलना, काजल का दूर हो जाना और शरीर में रोमांच, ये सामान्य रूप से यदि अधम पद नहीं रखा जाता यहाँ पर नायक के लिए, सामान्य नायक कथन ही किया जाता, तो ये सब स्नान के ही लक्षण होते। लेकिन तब यह वाच्यार्थ अतिशयित नहीं होता, रमणीय नहीं होता, या इस वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ कुछ भी नहीं निकलता। लेकिन यहाँ पर जब अधम पद रख दिया गया, तो ये जो सब लक्षण स्नान के थे, ये सब लक्षण रमण के वाचक हो गए, और जो व्यंग्यार्थ है वह निषेध परक निकलने लगा। कैसे निकला? इस श्लोक में वाच्यार्थस्तु निषेध रूपः, वाच्यार्थ तो निषेध रूप है कि वापी गमनम, बावड़ी में स्नान के लिए गई, तदंतिके च न गमनम, उस नायक के पास नहीं गई, यह तो निषेध रूप है, यह तो वाच्यार्थ है। और जो व्यंग्यार्थ है वह निषेध रूप नहीं है, व्यंग्यार्थ इसका विधि रूप निकल रहा है। क्या निकल रहा है? वापी गमनम नैव,
बावड़ी में स्नान के लिए नहीं गई। तदंतिकम एव गमनम इति, उसके समीप रमण के ही लिए गई थी। यह अधम पदेन अभिव्यज्यते, अधम इस पद से इसकी अभिव्यक्ति हो रही है। तो वस्तुतः जहाँ कहीं भी ऐसे शब्दार्थ का प्रयोग होता है जहाँ पर उस शब्दार्थ से निकलने वाला जो व्यंग्यार्थ है, उस शब्द से निकलने वाला जो व्यंग्यार्थ है वह उसके वाच्यार्थ से अधिक अतिशयित होता है, वृद्धिकर होता है, चमत्कारकारी होता है, या आह्लादक होता है, या रस को अभिव्यक्त करने वाला होता है, तो वह उत्तम काव्य की श्रेणी में आ जाता है। यहाँ पर एकमात्र अधम पद रख देने से ही यह उत्तम काव्य का प्रकाशक हो गया यह पद। यदि सामान्य कथन होता तो वाच्यार्थ ही होता, और वाच्यार्थ में व्यंग्यार्थ न होने पर या व्यंग्यार्थ के न्यून रहने पर उत्तम काव्य की श्रेणी में यह पद नहीं आता। लेकिन अधम पद रख देने से यह संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को निषेध की अपेक्षा विधि रूप बना देता है। निषेध क्या है? वापी में स्नान करने के लिए न जाना, और विधि क्या है? उसके पास रमण के लिए ही जाना। तो निषेध परक जो वाच्यार्थ है उस वाच्यार्थ को विधि परक व्यंग्यार्थ में परिवर्तित कर देता है यह अधम पद। इसलिए इस अधम पद से निकलने वाला व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा अतिशयित है, इसलिए यह उत्तम काव्य है, इसलिए यह ध्वनि काव्य है। जिस ध्वनि को विद्वानों के द्वारा अर्थात वैयाकरणों के द्वारा ध्वनि कहा गया, उत्तम काव्य कहा गया, यह वह पद्य है, उसका उदाहरण है। आज हमने काव्य के भेदों में उत्तम काव्य का भेद पढ़ा। अब मध्यम और अधम काव्य के जो भेद हैं, मध्यम काव्य और अधम काव्य भेद जो हैं, उन्हें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।